नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न दायरों को, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को, जहां पे ये जीवन हमें लेके जाती है और जीवन से संबंधित जो भी आपको सीखने और समझने को मिलता है, उसमें जो है बात करना आवश्यक हो जाता है। अक्सर जो है प्रश्न लोग पूछते हैं कि सफलता का राज क्या है। अक्सर जो है लोग पूछते हैं कि ये ऐसे सफल कैसे हो गए। अक्सर जो है लोग जब उसकी अचीवमेंट को देखते हैं, उसके जो है ग्लैमर को देखते हैं, उसके जो है पद को देखते हैं, उसके जो है सम्मान को देखते हैं, वो जिस प्रकार से पब्लिक के सामने प्रकट हुआ है उसे देखते हैं। लेकिन लोग जो है उसके पीछे वो वहाँ कैसे पहुँचा, वहाँ जो है वो कैसे प्राप्त किया, वो महान कैसे बना, वो ग्रेट कैसे बना, उसके पीछे का जो उसका डिसिप्लिन है, उसका जो कंसिस्टेंसी है और उसका जो परसिवरेंस है, वो जो है उसको वहाँ पहुँचाता है। आज जो भी आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को सफल होते हुए, किसी व्यक्ति को ऐसे जगह पे जो शाइन कर रहा है, ब्राइट कर रहा है, उसका कारण यही है कि उसने जो है लगातार हर एक दिन जो है उसने अपने आप को अपने बेस्ट पोटेंशियल पे देने की कोशिश की है। हमारे मीडियोकर और निम्न लोगों की जो क्वालिटी है, या कह लीजिए कि जो निम्नता प्रदर्शित करती है, वो यही होता है कि वो सदैव जो है अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम जो है ऐसा जीवन कब जी पाएंगे, हम जो है ऐसा कब कर पाएंगे। सपनों की दुनिया में वो जो है अपनी फिल्म बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो एक निरंतर प्रयास है, एक जो है निरंतर अभ्यास है, निरंतर जो है उसके प्रति उसकी जो संपूर्णता है, उसके प्रति जो है पूरी ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, उससे जो है लोग बचते हैं। और ये जो है एक्सक्यूज़ और ये जो है उसके अपने ना समझ का जो है परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति जो है पूरे जीवन जो है परेशान होता है, दुख में होता है, चिंताओं में होता है। हम अक्सर जो है माइकल फिलिप्स की बात करते हैं कि उसने जो है इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं कि शायद किसी कंट्री पूरा मिल के नहीं जीता होगा। लेकिन आप उनके इंटरव्यू को देखेंगे तो उसमें उन्होंने यही बताया है कि मैंने जो है लगातार 5 से 6 साल तक डेली कंटिन्यू जो है अपने को बेस्ट देने की कोशिश की थी, किसी भी दिन जो है ऑफ नहीं किया था। तो आपकी सफलता का राज जो है आपके डिसिप्लिन से होके जाता है, आपके जो है निरंतरता से होके जाता है, आपके जो है कंसिस्टेंसी से होके जाता है। तब जो है आप एक दिन माइकल फिलिप्स बनते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधक होता है वो होता है हमारा मन। हमारा मन जो है हमारे बेस्ट वर्जन से पीछे ढकेलता है। वो जो है आपको एवरेज और मीडियोकर और जो है निम्न स्तर पर ले जाने के लिए सदैव जो है ये उत्साहित करता है। और इस जाल में फंसकर लोग जो है अपना जीवन नष्ट कर डालते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक मीडियोकर और निम्न माइंडसेट के साथ जो है अपने जीवन पे चलते हुए उस जीवन को जो है पूरी तरीके से नर्क बना देते हैं। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको अपने जीवन को बेस्ट करना है, अगर आप अपने पोटेंशियल को बेस्ट स्तर पर लेके जाना है, उत्कृष्टता पर पहुंचाना है, तो आपको जो है अपने काम के प्रति पूरे ऑनेस्ट, पूरे कंसिस्टेंसी, पूरे जो है डिसिप्लिन के साथ वो काम करना होगा। जिस ड्रीम, जिस सपने को आप देखते हैं, जैसा आप जीना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपको उसी प्रकार से होना भी होगा, उसी प्रकार से काम भी करना होगा। और ये जो सही गलत का निर्णय कराती है, ये जो है हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा विवेक कराता है। ये पैदा कहाँ से होता है? हमारी बुद्धि, हमारा समझ कहाँ से पैदा होता है? हम इस जगत में बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग विद्वान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग बिल्कुल गधे, मूर्ख और न जाने जो है कैसे माइंडसेट के साथ चलते हैं कि वो जो है सदैव ही जो है अपने ही तरीके से जीने में और अपने ही तरीके से जीवन को एनालाइज करने में समय व्यतीत करते हैं, व्यर्थ करते हैं। तो ये माइंडसेट क्रिएट होता है आपके जो है थॉट प्रोसेस से। वो थॉट जिस प्रकार से आप प्रोसेस करेंगे वैसा जो है आउटपुट निकलेगा। और किताबें जो है इसमें आपकी बहुत मदद करती हैं।
आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, साधना करते हैं, चिंतन करते हैं, तब आपको जो है इसका ज्ञान अवश्य होता है। आप सिर्फ किताब ही नहीं, बुक्स ही नहीं, आप जीवन को भी देखिए, आप बाहरी दुनिया को भी देखिए। बाहरी दुनिया में जो भी लोग अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे जो है उनका अथक प्रयास है, उसके पीछे जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसलिए जो है हमें अपने कर्तव्य के प्रति सदैव ईमानदार होना चाहिए और उसके प्रति जो है सदैव सजग होना चाहिए। श्री रामचरितमानस आपको जो है वो समझ देती है, वो विवेक देती है कि जब भी आप इसे निरंतर और कंसिस्टेंसी के साथ इसे पढ़ेंगे तो आपको जो है वो लाभ अवश्य मिलेगा। हम उसी पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि आइए, मिलिए और साथ में मिलकर जो है हम इस बात को समझ सकें, जान सकें, ताकि अपने जीवन को उस स्तर पर लेके जा सकें जिसका हम सोचते हैं। हमारा सोचना यही होता है। आप कल्पना कर लीजिए, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है वो ड्रीम लाइफ जीना चाहता है। हर एक व्यक्ति जो है ड्रीम लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसके जितने भी काम हैं वो सब जो है बहुत ही निम्न होते हैं। इस वजह से वो ड्रीम लाइफ जी ही नहीं पाता। ड्रीम लाइफ वही जीते हैं जो वाकई में उसी प्रकार का काम भी करते हैं, उसी तरीके से वो एक्टिव भी होते हैं, तब जो है वो ड्रीम लाइफ जी पाते हैं। इसे समझना होगा, जानना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो सारी समझ और विवेक पैदा करने के लिए अथक प्रयास किया है। उन्होंने जो है अपने रचनाओं के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है। हम उसी पे बात करेंगे और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो लिखते हैं, बहुर कीन्ह कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा, कीन्ह जोर कर विनय बढ़ाई, कह निज भाग्य विभव बहुताई। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से राजा जनक, राजा दशरथ की और जितने भी मुनि ऋषिगण आए हैं, अयोध्या नगरवासी आए हैं, सभी को जो है सम्मानित आसन दे रहे हैं और सभी का जो है आदर सत्कार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा एवं ईश महादेव के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था, तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। फिर कौशलाधीश राजा दशरथ की उन्होंने पूजा की। आप देखेंगे कि जब दरवाजे पे द्वारचार होता है, जब जो है शुभ तिलकोत्सव होता है, तो जो वधु पक्ष का जो उसे पूजित करते हैं, जो पांव पूजते हैं, वो जो है वर पक्ष के सभी व्यक्तियों का उनकी पूजा करते हैं। उन्हें आप देखते होंगे जो पुजारी होता है, जो पुरोहित होता है, वो मंत्र पढ़ता है, साथ में जो है चरण स्पर्श करते हैं, उन पे फूल जो है चढ़ाते हैं, माला उन्हें पहनाते हैं। तो इस तरीके का जो है आज भी ये चलन है, होता है, आपने देखा ही होगा। तो उस प्रकार से जो है राजा जनक दशरथ की जो है पूजा कर रहे हैं। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहौ काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। राजा जनक जी ने सब बरातियों को जो है समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया। राजा जनक जो है दशरथ साथ ही साथ जितने भी बाराती के थे, उन्हें सभी को एक समान जो है पूजा की। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये होता है मंडप में, दूल्हा बैठा होता है, पंडित और पुजारी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, तो जो भी वर पक्ष के लोग होते हैं सम्मानित, उन्हें बुलाया जाता है, उनकी जो है चरण वंदना की जाती है, उन पे जो है माला उन्हें पहनाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से राजा जनक सभी को जो है वो कर रहे हैं कि सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी, विद हरिहर दिशपति दिन राउ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान, मान सम्मान, विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। राजा जनक ने जिस तरीके से हो सका बारात का जो है सारी तरीके से सम्मान किया, दान दिया, मान सम्मान किया,
विनम्र पूर्वक रहे, उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। और हमें भी जो है इसी प्रकार की अपने भीतर गुण लेके आने चाहिए, क्वालिटीज़ लेके आने चाहिए कि आपके भीतर भी दान देने की, मान सम्मान की, विनय की और उत्तम वाणी से जो है सारी बारात का सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखें अत सच उपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिग्बाल और सूर्य ये सभी जो है कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए हैं और ये सब लीला देखकर जो है बड़ा ही सुख पा रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। जनक जी का तो स्वभाव ही था, जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वो सदैव चाहे कोई भी हो उसका जो व्यवहार है वो सभी के साथ एक समान होता है। ब्राह्मणों का सम्मान करना जनक का स्वभाव था और सारे देवता ब्राह्मण रूप में थे तो सभी का जो है उसी प्रकार से सम्मान किया। पहचान को कही जान सबही अपान, सुधि भोरी भई आनंद कंद विलोक दुलहु, उभय दिस आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दय, अवलोकशील सुभाव प्रभु को, विविध बन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। यहाँ पे कौन किसको पहचाने, क्योंकि राजा जनक अपने में ही बिजी हैं, सारे देवता जो है सब देखकर आनंद पा रहे हैं, तो सब जो है सभी ने अपनी सुध बुध भूल गई है। आप देखेंगे जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है, ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, तब आप जो है सब कुछ भूल कर मात्र उसी जो है क्षण, उसी मोमेंट जो है आप होते हैं। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों और आनंदमयी स्थिति हो रही है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर जो है और ज़्यादा आनंद की स्थिति पैदा हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया। श्री रामचंद्र जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने जो है देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। मन ही मन जो है सारे देवताओं की श्री रामचंद्र जी ने पूजा किया, उन्हें जो है आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। इस प्रकार का शील स्वभाव देखकर सारे जो देवगण थे वो मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यहाँ पे आप श्री रामचंद्र जी का गुण देखिए, क्वालिटी देखिए कि वो जो है पहचान गए। उसके बाद जो है शील स्वभाव से हम अपने भीतर जो है ये जो शीतलता है, हमारे भीतर जो सहनशीलता है, ये हम जो है समय के साथ भूलते गए हैं। हम जो है बिल्कुल ही अलग ही मूड में जो है रहते हैं। हमारे भीतर जो शीतलता है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। शील जो स्वभाव है वो गायब हो चुका है। और आज के समय में जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। तो श्री रामचंद्र जी का जो मुख रूपी चंद्रमा है उसकी छवि को देखकर सभी के जो है सुंदर नेत्र चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। सभी को आनंद लग रहा है। जो चकोर होता है वो चंद्रमा को देखकर जो है बड़ा ही सुख पाता है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति रामचंद्र जी के छवि को देखकर आनंद पा रहा है, सुख पा रहा है। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। वहां पे प्रेम और आनंद की है जो है जैसे बाढ़ आ गई हो। जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रेम और आनंद आपके जीवन में जो है बहता रहे। और ये तभी हो सकता है जब आप स्वयं को जानेंगे, जब आप स्वयं को पहचान पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, साधना करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब इसको जो है आप जान पाएंगे। आपके परेशानियों का जो कारण है वो दुनिया नहीं है, आप स्वयं हैं। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, जिस दिन अपने आप को पहचान लिया, और हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि मरने से पहले वो जो है अपने आप को जान ले। अगर आपको मरना है 10 साल बाद, अगर आपने आज जान लिया तो कल मृत्यु हो जाए, इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिना जाने जो है मृत्यु का होना सबसे बड़ा जो है नर्क है।
आप अपने आप को जानने का प्रयास करिए। आपके जानने में ही जो है आपकी पूरी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए। बेवजह, बेकार और व्यर्थ के बारे में जो है नहीं सोचना। ये आपकी ऊर्जा का जो है नाश करेगा और आपको जो है अधोगति में ले जाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे और आप इस बात को सुनते हुए, समझते हुए अपने जीवन में जो है एक नई ऊर्जा का जो है विस्तार करेंगे। ये ऊर्जा आपको जो है एक नई दिशा देगी। आपके जीवन में जो अज्ञानताओं का अंधकार है और आप इस अज्ञानता की वजह से ही जो है आपके भीतर तमाम तरह की जो बुराइयां हैं या तमाम तरह के जो आपके अंदर अवगुण हैं, वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इन सबको जो है काट कर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। आप जीवन की जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट जो पॉइंट है, उसे आप प्राप्त करोगे। मेरी यही उम्मीद है कि आप इस चैनल के माध्यम से वो सब कुछ जान पाएँ, समझ पाएँ, सोच पाएँ। यही जो है इस चैनल का उद्देश्य है। और इस बात को समझने और सुनने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं जिसे ये जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो भी इस बात को सीख पाएँ, आप भी कुछ समझते हैं, आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप भी जो है बताइए, ताकि उन सब बातों को हम समझकर, जानकर, जो भी हो सके हम उसमें जो है चर्चा करें, संवाद करें। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।